भैया मेरा कोई रोल नहीं है, आप लोग जाके पता कर सकते हैं। सौम्या जितना कह रही है कि मेरे भाई कॉल मैसेज करके धमकी देता था, आप लोग जरूर पूछिएगा कि वो कॉल और मैसेज अगर दिखा देगी मैं पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूंगा। और कह रही दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। आज पांडे जी से हम जिक्र करेंगे जौनपुर के उस घटना के बारे में जो कि तहलका मचा दी है, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में सौम्या बिंद यानी दूल्हा कांड। जिस दूल्हे के बारे में आप खूब जानते हैं कि शादी के लिए गाड़ी से सज धज के जा रहा था और कुछ अताई लोग, कुछ अपराधी लोग जो है वहां पहुंचते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, दूल्हे की रास्ते में ही मौत हो जाती है। घटना जो है वह काफी तूल पकड़ता है। उसमें 3 नाम आते हैं, एक जो है भोले राजभर का, दूसरा प्रदीप बिंद का और तीसरा जो है रवि यादव का। सबसे मुख्य नाम जो है प्रदीप बिंद, जिसकी अगुवाई में यह हत्या हुई। उसके बाद जो है भोले राजभर का नाम आता है, फिर रवि यादव का। लेकिन जो है संयोग कहें या इसको प्रयोग कहें या जो भी कहें, रवि यादव तीसरे नंबर का जो अपराधी था, उसका इनकाउंटर यानी फुल इनकाउंटर मुठभेड़ में वो मारा जाता है। और उस वक्त के दौर में भी जो है एक जो पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर है, उनका जौनपुर दौरा होता है। उसके बाद जो है भोले राजभर की अगर हम बात करें तो भोले राजभर की भी स्थिति यही थी कि मंत्री के दौरा में सरेंडर हुए। और तीसरे जो है प्रदीप बिंद भी जो है अभी हाल में यानी एक दिन पहले जो है उसने भी सरेंडर किया। और कहते हैं कि एक मंत्री संजय निषाद का भी प्रोग्राम वहां था जौनपुर में, और उनके जो है प्रोग्राम के दरमियान में उसने भी सरेंडर किया। यह जो बदमाश थे, यह 1-1 लाख रुपए के हत्यारे बदमाश थे। अब सब सरेंडर कर दिए। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आजाद बिंद जो है दूल्हा, उसकी बहन सौम्या बिंद का यह पहले ही कहना था कि रवि यादव का, जो कि ज्यादा भूमिका नहीं थी, तीसरे नंबर का अपराधी था, उसको जो है मार दिया गया क्योंकि वो यादव था। अब उसके बाद जो है ये बिंद और राजभर जो है इनको बचाने में सरकार के मंत्री लगे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा पांडे जी ये आरोप है। और आरोप के अलावा जो है कहीं न कहीं सौम्या बिंद जो कह रही है कि जो है ये मंत्री आए तभी उन लोगों ने सरेंडर किया, तो कहीं न कहीं यह भी बात दिख रहा है। क्या ये संयोग है या ये प्रयोग है? क्या लगता है आपको? देखिए तिवारी जी, ये मैटर जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, ये हत्याकांड का प्रकरण जैसे-जैसे समय बीत रहा है, इसमें नई-नई कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं। अभी देखिए पहले तो भोले राजभर का सरेंडर होता है, उसके बाद ठीक उसके 10 से 15 दिन बाद जो है वो प्रदीप बिंद का सरेंडर होना होता है। अब देखिए इसमें जो मुख्य आरोपी था रवि यादव नहीं था, मुख्य आरोपी कौन था? प्रदीप बिंद था। और उसके बाद उसका साथी जो था वो था भोले राजभर। रवि यादव तो समझ लीजिए कि वो भी अपराधी था, ऐसा नहीं है पाक साफ था, लेकिन एक मुख्य अपराधी नहीं था। लेकिन यहाँ जो देखा जा रहा है, इसमें या तो कहें कि रवि यादव की पकड़ उतनी मजबूत नहीं थी, पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए मारा गया, अब उसका इनकाउंटर हुआ। अब चूंकि जो इशारे हैं इस समय या लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सरेंडर के बाद, वो यही है कि यहाँ पर प्रदीप बिंद भी ठीक ठाक परिवार से था और एक पार्टी से जुड़ा था, और क्योंकि उसके पार्टी के नेता जो है इस समय राज्य में मंत्री हैं, उनका प्रभाव दिखा और वो भी सरेंडर कर गए। लेकिन यहाँ तिवारी जी एक प्रश्न ये उठता है कि मरने वाला आजाद बिंद भी उसी समाज का था, तो क्या संजय निषाद जी का उससे कोई संपर्क नहीं था, या संजय निषाद जी क्या उस जात को अपना जात नहीं मानते थे? यहाँ तो प्रश्न ये भी उठेगा ना। और दूसरी चीज ये है तिवारी जी, अभी जो सौम्या बिंद ने अपना जो अनशन खत्म किया उसमें उसको आश्वासन दिया गया एसपी और डीएम द्वारा कि जो उचित कार्यवाही होगी हम करेंगे। अब यहाँ प्रशासन को कहने के लिए हो गया कि ठीक है चलो ना गिरफ्तारी सही है, सरेंडर ही हो गया, अपने आप को सरेंडर कर दिया कोर्ट में और उसकी गिरफ्तारी दिखा दी गई। अब इसमें तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपना सीधे सीधे जो कार्रवाई करने वाली प्रक्रिया है वो तो दिखाई पड़ रही है कि उस नहीं पुलिस गिरफ्तार कर पाई, सरेंडर ही सही, लेकिन वो जेल के कानून के शिक्से में आ गया, जेल भेजा गया। अब यहाँ जो सौम्या बिंद का की जो मांगे थी कि इनकाउंटर करना, बुलडोजर चलाना, या ढेर सारे नेताओं का जो के द्वारा जो आश्वासन दिया गया था कि नहीं उचित कार्यवाही की जाएगी और उनके खिलाफ जो है जो बुलडोजर प्रक्रिया होगी, बाकी इनकाउंटर, अच्छा यहाँ हाफ इनकाउंटर भी नहीं हुए, दोनों के दोनों सरेंडर कर गए। अब यहाँ पुलिस के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज पुलिस जानबूझ के तो कहीं सरेंडर नहीं करवाई, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी दबाव था इस केस को क्लोज करने का या केस को जो है वो सॉर्ट आउट करने का। तो यहाँ पुलिस के ऊपर भी प्रश्न यही उठता है कि क्या पुलिस के कहीं संज्ञान में सरेंडर कराया गया। अब आने वाला समय बताएगा कि इनके खिलाफ जो साक्ष्य हैं, क्योंकि अभी कुछ लोग कह रहे थे, हालांकि पुलिस में भी कुछ अंदर खाने कहीं ये सुगबुगाहट थी
कि जो प्रदीप बिंद है हत्या के दिन कहीं बाहर था। अगर वो बाहर था तो फिर तीसरा हत्यारा वो कौन था जिसने हत्या किया? क्योंकि जो वीडियो फुटेज आ रहा है जो मोबाइल द्वारा खींचे गए हैं उसमें 3 हत्यारे दिख रहे हैं। पंडित जी तो उसमें कई प्रश्न हैं जो अभी आने वाले समय में पता चलेगा। अगर प्रदीप बिंद ही है तो क्या वास्तव में कारण क्या था जो हत्या का कारण बना? ये सब चीजें देखने पांडे की जी बात है। एक बड़ा सवाल जो है हमारे लोग जो है दर्शक जानना चाहते हैं कि जैसे अभी आपने कहा कि प्रदीप बिंद जो है यह कह रहा है और वह कह भी रहा है कि अगर हमने मारा है, अगर उसके बाद हमने धमकी दिया है, मैसेज, क्योंकि वो जब जेल से उतर रहा है, गाड़ी से उतर रहा है जेल के जाते समय, तो वो मीडिया से कह भी रहा है कि अगर हमने मारा है तो वैसा अगर सौम्या आरोप लगा रही है तो ऐसा उसके पास कुछ लिखित हो, धमकी मैंने दिया है, मोबाइल कोई चैट हो, कुछ हो तो वो जो है दिखाए। यानी लेकिन अभी आपने जो कहा एक बात कि वो उस समय बाहर था और ये सफाई अगर वो दे रहा है इस तरीके से, ये सफाई तो उसको पहले भी दे देनी चाहिए। आखिर इतने दिन वो फरार रहना, उसके ऊपर इतना जो है 25,000 से 50,000 और 1 लाख तक का इनाम का बढ़ जाना, इतने दिन गायब रहना, अब उसके बाद जो है संजय निषाद चूंकि मंत्री का वहां पहुंचना, उसके बाद वहां सरेंडर करना, यानी ये सब पूरा जो दारोमदार जो किला है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मतलब अगर फिर अपराधी अगर कोई दूसरा है तो फिर आखिर यह व्यक्ति इतने दिन गायब कैसे था? ये भी तो सवाल आ रहे हैं लोगों के सामने। नहीं, वही चीज तिवारी जी, देखिए यहाँ तो जो इस समय अपराधी अगर कहीं शरण लेता है तो उतना गुनहगार वो भी जो उसको शरण देने वाला है। तो क्या वास्तव में अब इस समय पुलिस ये काम करेगी? पहला तो प्रश्न ये उठता है कि जिसने उसको शरण दिया क्या उसकी छानबीन करेगी, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई पुलिस करती है? क्योंकि देखिए यहाँ ढेर सारे मैटर ऐसे हैं तिवारी जी जो अभी आए हैं प्रकरण, उसमें कई लोग ऐसे गिरफ्तार किए गए हैं कि जो अपराधियों को शरण दिए वो भी उसी उतने ही भागीदार अपराध के हुए जितना कि एक अपराधी होते हैं। तो क्या ये प्रदीप बिंद और भोले राजभर वाले में भी ऐसी कोई प्रक्रिया होगी या पुलिस कार्रवाई करेगी? पहली चीज। और दूसरा चीज जो अभी आपने जो मुद्दा उठाया एक कि क्या वास्तव में वो जो इतना दिन भागा रहा, फरार रहा, उसके पीछे क्या रीजन रहा? तो देखिए ये एक तो ये बहस हो सकता है कि इनकाउंटर कर दिया जाएगा, ये चीजें हो सकती हैं। क्योंकि देखिए सफाई देना और होना दोनों में बहुत अंतर है। जो उसमें मोबाइल में दिख रहा है तिवारी जी, 3 शूटर ऑलरेडी उसमें बाइक पे दिख रहे हैं, तो क्या उसमें अगर ये बता रहा है कि हम नहीं थे तो था कौन? और दूसरी चीज जो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं तो निराधार तो आरोप लगेगा नहीं, ठीक है? और तीसरी चीज है कि अगर प्रदीप बिंद नहीं था तो फिर उसमें कोई नहीं रहा होगा। ये भी सभी कह सकते हैं ना, जो इनकाउंटर किया गया रवि यादव का, वो भी तो कह सकता है मैंने फालतू में मुझे मेरा परिवार वाले आरोप लगा सकते हैं कि वो नहीं था, उसका इनकाउंटर जो है गलत ढंग से हुआ। अब आरोप लगाना और उसको जो है मतलब सफाई में अपने कहना कि मैं नहीं हूँ, ये दोनों अलग अलग है। हर अपराधी यही कहता है कि मैं नहीं था और मेरे द्वारा अपराध नहीं किया गया। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जौनपुर में पिछली भी एक हत्या हुई थी अनुराग यादव मामले, उसमें भी एक मंत्री का नाम आया था कि मंत्री का दबाव जो है यानी जो है सत्ता पक्ष का दबाव, यानी एक मंत्री का अनुराग यादव के हत्यारों के तरफ से है, यानी उधर से। उसमें भी मामला न्यायालय में धीरे धीरे करके ठंडे बस्ते में हो गया, ना बुलडोजर चला ना कोई कार्रवाई हुई। पांडे जी इस पर जो है एक हमारे दर्शक जो है लास्ट सवाल आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या न्यायालय की प्रक्रिया में अब इसी तरह जो है, क्योंकि अब देखिए बुलडोजर की ज्यादा वो नहीं है, संभावना नहीं है बुलडोजर चलेगा, क्योंकि अगर जो है हत्यारे 1-1 लाख के इनामी थे और वो बगैर किसी इनकाउंटर के अगर वो सीधे अगर सरेंडर कर गए तो अब बुलडोजर की या कोई प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। क्या लगता है इनको अब आजीवन कारावास फांसी या होगा या बस इसी तरह के धीरे धीरे करके इस मामले को जो है निपटा दिया जाएगा? और एक दूसरा सवाल और कि जौनपुर में ऐसा क्या है कि जब बड़ी घटना कोई होती है तो उसमें जो है बचाव पक्ष में कोई ना कोई जो है एक तीसरे रास्ते में जो है कोई ना कोई मंत्री खड़ा हो जाता है? ये भी गंभीर सवाल है, हमारी जनता जो है जाननी चाहती है सब। देखिए ये तो कहीं न कहीं अपराध को जो है राजनीतिक शरण दिया जा रहा है। अगर इस तरह की घटना हो रही है, फिलहाल ये तो जांच का विषय है, पुलिस अपना पक्ष रखेगी और हमें तो नहीं लगता कि पुलिस हीला-हवाली करेगी। पुलिस से जो बन पड़ेगा वो कार्रवाई ज़रूर करेगी, क्योंकि पुलिस की साख पर भी कहीं न कहीं बन आया है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि रही बात इस समय तिवारी जी, राजनीति का अपराधीकरण कहें या अपराधियों का राजनीतिकरण कहें, दोनों इस समय जो है वो चल रहा है। रही बात उनको सज़ा मिलने की, तो इस समय देखिए अपने यहाँ तिवारी जी ढेर सारे ऐसे प्रकरण आए हैं जहाँ की साक्ष्य के अभाव में अपराधी छूट जाते हैं। और चूंकि देखिए गवाह एक समय के बाद धीरे धीरे टूटने लगते हैं। बड़े बड़े जो हत्याकांड हुए हैं तिवारी जी, हमने देखा है कि ढेर सारे ऐसे प्रकरण आए हैं जहाँ गवाह जो है गवाही करने से ही मुकर जाते हैं। वो चाहे भय का
इस समय जो स्थिति है, एक तो भय, दूसरी चीज लालच। यहाँ हर कोई जो है इस समय लालच और भय के नाते गवाही करने से मुकर जाता है, और जो मुख्य अपराधी है ना, वो सजा से जो है वो वंचित रह जाते हैं, सजा उनको नहीं मिल पाती। और यही कारण है कि धीरे धीरे जो अपराध बढ़ रहा है तिवारी जी, यही सब कारण है कि अपराधियों का मनोबल धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो आने वाले समय में बताएगा ये कि क्या वास्तव में अपराधियों का इस तरह से जो बढ़ रहा है प्रचलन, ये बढ़ेगा या फिर इस पर जो न्याय का अंकुश है वो लग पाएगा। क्योंकि देखिए, न्याय तभी मिल पाएगा, कानूनन सजा उसको तभी मिल पाएगी जब कोई साक्ष्य मिलेगा। साक्ष्य के आधार पर ही कानून जो है उसको सजा दे सकती है। लेकिन अगर साक्षी ही मुकर जाएगा, तो फिर कानूनन उसको सजा मिलने का कोई बात ही नहीं रहती है। तो बहरहाल दोस्तों, आपने देखा कि ये थी जो है दूल्हे हत्याकांड मामले में नया अपडेट जो है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि सौम्या को न्याय मिल पाएगा या नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में अरे साल